जिंदगी एक अनोखी किताब है जिसमें हर पन्ने पर अलग अलग कहानियां लिखी हैं, मगर जरूरी नहीं कि हर पन्ना हमारी उम्मीदों के मुताबिक हो। कभी कभी हम एक ऐसा पन्ना पलटते हैं जिसमें सुकून नहीं होता, राहतें नहीं होती। ऐसे में सब्र करना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी कभी एक सीधी सड़क की तरह नहीं होती, उसमें मोड़, उतार चढ़ाव और अनदेखी राहें भी आती हैं। इन राहों में धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगला मोड़ आपके जीवन का सबसे सुंदर और सुखद मोड़ हो सकता है। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का कृष्ण ज्योति चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, उनके अमृतमय वचनों और हमारे जीवन को सही मार्ग दिखाने वाली शिक्षाओं को साझा करते हैं। यहां आपको मिलेगा प्रेम, भक्ति और ज्ञान का ऐसा संगम जो आपके जीवन को सच्चे आनंद और शांति से भर देगा। कभी मुश्किलें दरवाजा खटखटाएं तो घबराओ मत, क्योंकि कामयाबी अक्सर नई चुनौतियों के भेष में ही आती है। असल में जीवन का खालीपन ही सबसे बड़ी निराशा का कारण बनता है। जब इंसान खाली होता है तो वह अपने मन में बुरे ख्यालों को जगह देता है, मगर जो सीखना चाहते हैं उनके लिए हर गलती एक नया पाठ है, हर ठोकर एक सबक है और हर हार एक नई शुरुआत का संकेत है। हर सुबह उम्मीदों की किरणों के साथ शुरू करो और रात अपने सपनों के साथ खत्म करो। हर दिन एक नई चुनौती और नई सीख के रूप में देखो। जो बीत गया उस पर अफसोस करने की बजाय आगे आने वाले कल की तरफ देखो, क्योंकि हर नया दिन आपको एक और मौका देता है। निराशा से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि यह एक दलदल की तरह होती है, जहां एक बार कदम रख लिया तो बाहर निकलना मुश्किल होता है। लेकिन याद रखना, जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर कठिनाई का अंत भी जरूर होता है। जिंदगी में हर मुश्किल हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। गलतियां होती हैं ताकि हम सही की अहमियत समझ सकें। इंसान की परेशानियों की असल वजह यह है कि वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। अगर हम सही वक्त का इंतजार करें और अपनी मेहनत में लगे रहें तो सब कुछ सही समय पर मिलता है। वक्त कभी भी किसी को रोक नहीं सकता, जब तक हमारी सोच और हमारा नजरिया सकारात्मक हो। एक बार की बात है, एक घर में 5 दिए जल रहे थे। पहले दिए ने कहा, मैं तो निरंतर जलता रहता हूं, पर मेरी रोशनी की किसी को कदर नहीं। इससे बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। यह कहकर वह दिया बुझ गया। वह दिया था उम्मीद का प्रतीक, जिसने हिम्मत हार दी। दूसरे दिए ने, जो कि शांति का प्रतीक था, कहा, मैं शांति फैलाने के लिए हमेशा जलता हूं, फिर भी दुनिया में हिंसा खत्म नहीं होती। यह कहकर उसने भी अपनी लौ बुझा दी। तीसरा दिया, जो प्रेम और भाईचारे का प्रतीक था, उसने भी कहा, जब इस दुनिया में कोई प्रेम और भाईचारे को नहीं समझता तो मेरा जलना व्यर्थ है। और वह भी बुझ गया। अब चारों दिए बुझ चुके थे और अंधेरा छा गया था। एक बच्चा उस अंधेरे घर में आया। उसने देखा कि सारे दिए बुझ चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा दिया अब भी जल रहा था। वह दिया था धैर्य और साहस का प्रतीक। बच्चे ने उस छोटे दिए से बाकी दिए फिर से जलाए और रोशनी से घर भर गया। वह दिया उम्मीद का था, जो जीवन में सबसे जरूरी चीज है। यही उम्मीद हमें हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। जैसे समुद्र की हर लहर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करती है, वैसे ही उम्मीद हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का सहारा देती है। मुश्किलों के समय में सिर्फ एक चीज का सहारा चाहिए होता है, और वह है उम्मीद। जब सारी दिशाएं धुंधली हो जाती हैं, तब उम्मीद ही हमें सही राह दिखाती है। उम्मीद और धैर्य के साथ खड़ा होना ही जीवन की असली परीक्षा है। जब कोई रास्ता नजर ना आए, तब भी विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। इंसान की पहचान उसके संघर्ष और उसकी हिम्मत से होती है। जितनी मुश्किलें आती हैं, उतना ही जीवन हमें समझदार और मजबूत बनाता है। इसलिए अगर अंधेरा भी हो तो उम्मीद का दिया जलाए रखो, क्योंकि वह रोशनी आपको रास्ता दिखाने के लिए काफी होगी। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें उम्मीद और धैर्य बनाए रखना चाहिए। यह जीवन की सच्चाई है
कि हर तूफान के बाद एक सुनहरा सवेरा होता है। हर चुनौती हमें सिखाती है हमें घबराने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है, उम्मीद का दिया जलाए रखो, क्योंकि वही हमें अंधेरे से बाहर निकाल सकता है। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता नहीं, मगर साथ देता भी वही है। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखती हैं जो वह देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोले। दोस्तों, मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के ये लेख। कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज की बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। अगर आप दृष्टि उठाते हो तो ऊपर की तरफ उठाइए। आपको जो भी करना है यह ध्यान में रखकर करिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हों, प्रगति के लिए हों। भरी बरसात में उड़कर दिखाएं माहिर परिंदे, खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ने लगते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वह होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट ही कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा। थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलता है शहर में आदमी, यूं तो कहने को इंसान बहुत है। दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी, माता पिता की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माता पिता की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहां व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहां इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत हैं। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि बीमारी हो जाए, इस तरह ना बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। किसी ने पूछा कि सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा वापस पा सकते हैं। याद रखना कि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी हारता नहीं। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज छीन ली है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो वह तुम्हें वह चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। वक्त होता ही है बदलने के लिए, ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। रात तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती हैं इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय तक अफसोस से देखते रहते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया हो। बुरा समय आपको जिंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी नहीं आया हो। कठिनाइयां तो मजबूत होने की सीढ़ियां हैं। हौसला ना हारो, बल्कि खुशी मनाओ कि उस ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ।
हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी मुश्किल समय में ज्यादा दूर तक नहीं जाता। जिंदगी की रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। याद रखना, कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। इसे बार बार दोहराओ कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आएं तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो वह अक्सर सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वो है जो आपको सबक दे जाए, जिससे आप गिरें पर गिरकर फिर उठना सीखें। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि इंसान जब असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कर्म दूषित होने लग जाते हैं, और जब कर्म दूषित हो जाते हैं तो वह बर्बादी की कगार पर आ जाता है। याद रखना, जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो बहुत ताकतवर होता है, तेज होता है, चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। जिंदगी चोट दे तो दुखी मत हुआ करो, क्योंकि हर चोट कुछ ना कुछ सिखाती है। पैर में लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। साथ देने का हुनर ताले से सीखिए, खुद टूट जाएगा मगर चाबी नहीं लेगा। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहिए, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। जीवन बहती नदी की तरह है, इसलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहिए। जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह मान सम्मान हो या धोखा। कभी भी असफल होने के डर से किसी काम को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश न करने का अफसोस असफल हो जाने से ज्यादा दुख देता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, यह आप पर निर्भर करता है कि पार करना है या इंतजार करना है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे आप कुछ सीख नहीं पाते। जानवर से 10 गज दूर रहिए, लेकिन दुष्ट जहां हो वहां से निकल जाइए। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? उत्तर मिला, किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। कुछ बातें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। एक छोटी सी कहानी है विनोद जी की। विनोद, उनकी पत्नी और उनका 4 साल का बच्चा कार में सवार होकर अपने होम टाउन से दूसरे शहर जा रहे थे, जहां उनके किसी रिश्तेदार की लड़की का जन्मदिन था। उसके लिए एक अच्छा तोहफा खरीदा था और उसे लेकर जा रहे थे। जब हाईवे पर उनकी गाड़ी जा रही थी और पुल पार कर रही थी तो उनका बच्चा चिल्लाने लगा, पापा तरबूज। उन्होंने पूछा, कहां है तरबूज? साइड में देखा तो एक लड़की सड़क किनारे तरबूज बेच रही थी। उन्होंने गाड़ी रोक दी और विनोद जी की पत्नी ने कार का शीशा नीचे किया और उससे मोल भाव करने लगी। कितने रुपए का? तो लड़की ने कहा, 50 का एक दे सकती हूं। दोनों में मोल भाव चल रहा था। विनोद जी मुस्कुरा रहे थे कि 50 रुपए के लिए झगड़ा कर रही हो। तभी वह लड़की तरबूज लेकर कार के पास आ गई। विनोद जी का 4 साल का बच्चा, जिसने अपना सिर बाहर निकाला हुआ था, वह लड़की उसे प्यार करने लगी और पूछने लगी,
बेटा क्या नाम है? उसने जवाब दिया, मेरा नाम गोलू है। वह कहने लगी, सच में? तू तो गोल मटोल है। तभी विनोद जी की पत्नी ने इमोशनल दांव खेला, बेटा अपने छोटे से भाई के लिए ही दे जाओ 50 में। तो उस बच्ची ने कहा, मेरे भाई के लिए? ये लो मेरे भाई। और उसने वह तरबूज उस बच्चे के हाथ में रख दिया। वह छोटा बच्चा कहां संभाल पाता, तरबूज नीचे गिर गया और उसके 3-4 टुकड़े हो गए। बच्चा रोने लगा, मेरा तरबूज गिरा दिया, मेरा तरबूज गिरा दिया। वह लड़की कहने लगी, अरे बेटा क्यों नाराज होता है, मैं दूसरा लेकर आती हूं। वह दौड़ के गई और दूसरा तरबूज ले आई। विनोद जी की पत्नी सोचने लगी कि अब यह दोनों के पैसे लेगी। वह कहने लगी, उस वाले के पैसे नहीं देंगे हम, वह तुम्हारी गलती से गिरा है। तरबूज मेरे हाथ में देना चाहिए था, बच्चे को क्यों दिया? तो उस लड़की ने कहा, मेरे भाई को दिया था मैंने, तो मुझे लगा वह संभाल लेगा। मैं तो प्यार में आ गई थी, अचानक से भूल गई कि छोटा बच्चा है ना, मेरा भाई भी ऐसा ही था। यह कहते हुए वह चुप हो गई। विनोद जी की पत्नी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? उसने कहा, मेरा भाई 2 साल का था, अभी कुछ समय पहले ही उसने जन्मदिन मनाया था। उसके बाद वह बीमार हो गया, अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। लड़की ने कहा, मेरे भाई को यह वाला तरबूज दे दो, अब की बार आप संभालो। लड़की ने तरबूज मैडम की ओर बढ़ा दिया। मैडम ने कहा, पर हम एक ही तरबूज के पैसे देंगे। उस लड़की ने कहा, मुझे तो एक के भी पैसे नहीं चाहिए, मैंने अपनी ओर से अपने भाई को दिया है। आपने भैया बोला, बस ये मेरा भाई है, आज से आप इसको तरबूज खिलाओ, इसको खुश रखो, ये रो रहा है। मैडम कहने लगी, अरे पैसे तो रखो, तुम एक तरबूज के तो रखो। विनोद जी ने कहा, अरे गजब कर रही हो, ये लो दोनों तरबूज के पैसे। और उन्होंने नोट आगे बढ़ाया। उस लड़की ने कहा, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपए भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने भैया बोल दिया ना, और मेरी मां कहती है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। यह बोलकर लड़की जाने लगी। तभी मैडम को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने उसे वापस बुलाया, इधर आओ। अपने पर्स में जो गिफ्ट रखा था, जो वे लेकर जा रहे थे अपने रिश्तेदार की लड़की के जन्मदिन के लिए, वह छोटी सी अंगूठी थी। उन्होंने वह अंगूठी उस लड़की को दे दी और कहा, तुम रखो। वह लड़की कहने लगी, मैं क्या करूंगी इस अंगूठी का? उन्होंने कहा, रख लो, तुमने इसको भैया बोला है तो मैं तुम्हारी मां हुई, मां की तरफ से तोहफा ले जाओ। गाड़ी आगे बढ़ गई। विनोद जी सोचने लगे, मेरी पत्नी अजीब है, पहले 50 रुपए के लिए झगड़ रही थी, अब अंगूठी देकर आ गई। इमोशंस भी क्या चीज होते हैं। और तभी उन्हें वह बात याद आई जो उस बच्ची ने कही थी, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। विनोद जी को अचानक से कुछ याद आया। उन्होंने अपने भैया का नंबर डायल किया और उनसे बात की, भैया वह बाजार वाली दुकान आप रख लो, मुझे तो छोटे बाजार वाली दुकान ही दे दो। प्रॉपर्टी को लेकर केस कर रखा था बड़े भाई पर। बड़े भाई ने कहा, तुझे क्या हो गया अचानक से? तू तो कोर्ट में केस लेकर गया था, झगड़ा चल रहा था अपने भाई से। विनोद जी ने कहा, मुझे समझ में आ गया भाई साहब, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। भाई साहब उधर से रोने लगे और कहने लगे, छोटे तू गजब बात करता है, घर आ जा, सब मिल बैठकर सॉल्व कर लेंगे। बहुत छोटी सी कहानी है जो सिखाती है कि त्याग की भावना होना बहुत आवश्यक है। रामायण भी अद्भुत कथा है। त्याग के बारे में आपको एक से बढ़कर एक उदाहरण मिलेंगे। जीवन में त्याग रहेगा तो अपने साथ रहेंगे, क्योंकि कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है। रिश्तों में नफा नुकसान देखना बंद कीजिए। रुतबा, पद या पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार, विचार और व्यवहार यह तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। आजाद रहिए विचारों से, पर बंधे रहिए संस्कारों से। जिंदगी में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। हालात को ऐसा मत होने दो कि आप हिम्मत हार जाओ।
बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाएं। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वह पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप कर बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। श्री कृष्ण का जीवन और उनके विचार हमें जीवन की कठिनाइयों में आशा और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। यहां कुछ प्रेरणादायक उदाहरण दिए गए हैं जो हमारे मन में दुख को दूर करने में मदद कर सकते हैं। जो भी कार्य करो उसे अपने मन और हृदय से करो, फल की चिंता मत करो। यह ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। इसे स्वीकार करना ही सच्ची समझदारी है। आपका मन आपको परेशान करता है, इसलिए उसे नियंत्रित करें। विचारों को सकारात्मक बनाएं, क्योंकि मन की स्थिति ही आपकी वास्तविकता को आकार देती है। जीवन में कठिनाइयां आपके साहस को और मजबूत करती हैं। जब आप विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो आप और अधिक सक्षम बनते हैं। किसी भी समस्या का समाधान है, केवल आपको उसे पहचानने की जरूरत है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को जान लेते हैं तो कोई भी दुख आपको हरा नहीं सकता। जीवन की सच्चाई यह है कि यह एक अनोखी यात्रा है जिसमें हर दिन हमें नए सबक सिखाता है। कभी कभी हम सुखद पलों का सामना करते हैं और कभी कभी हमें दुखद अनुभवों का सामना करना पड़ता है। जीवन में सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात का चक्र चलता है, वैसे ही हमें हर अनुभव से सीखना चाहिए। आत्मा की आवाज में सुनना बहुत जरूरी है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर की शांति में छिपी है। प्रेम वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती है। यह न केवल हमारे दिलों को जोड़ता है, बल्कि हमारे मन को भी शांत करता है। कठिनाइयां हमें मजबूर नहीं करती, बल्कि वे हमें सशक्त बनाती हैं। हर मुश्किल को एक अवसर के रूप में देखें और खुद से बातें करना एक कला है। अपने आप से वार्तालाप करते हुए हम अपनी सच्चाई का एहसास करते हैं। सपने वो सितारे हैं जो रात के आसमान में चमकते हैं, और जब तक हम सपने देखते हैं तब तक हम जीते हैं। समय एक बहुमूल्य वस्तु है। इसे किसी भी क्षण बर्बाद ना करें, क्योंकि कल कभी वापस नहीं आता। खुश रहना एक कला है जो तब संभव होता है जब हम अपने जीवन में छोटे छोटे पलों की सराहना करना सीख लेते हैं। अंततः स्वयं की खोज में सबसे बड़ा सत्य छिपा होता है। जब हम खुद को समझते हैं तब हम दुनिया को समझने लगते हैं। इसलिए जीवन की इस अद्भुत यात्रा को अपनाएं और हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा बनाएं। जिंदगी के इस सफर में हमें नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता हमें केवल पीछे खींचती है। जब हम सकारात्मकता की ओर कदम बढ़ाते हैं तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। कभी कभी हम हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखें, सच्ची हार तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर प्रयास में एक नया अनुभव छिपा होता है जो हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जब मन में दुख हो तो खुद से बातें करना सीखें, अपने अंदर की आवाज को सुनें, क्योंकि आपके भीतर की शक्ति सबसे बड़ी प्रेरणा है। खुद को आश्वस्त करें कि आप इस कठिनाई से उबर सकते हैं। जब आप अपने दुखों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो वह दर्द कम हो जाता है और खुशी बढ़ जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन एकता में शक्ति है। अपने आसपास के लोगों से जुड़ें और साथ मिलकर उन मुश्किलों का सामना करें। जिंदगी के इस सफर में एक गहरा सच है,
आपका मन ही आपकी असली दुश्मन या दोस्त है। यदि आप अपने मन को सकारात्मक सोच से भर देते हैं तो जीवन की चुनौतियां आसान हो जाती हैं। अंत में याद रखें कि हर दिन एक नया अवसर है खुद को साबित करने का। अपने आप पर विश्वास रखें क्योंकि आपकी ताकत अनंत है। जब आप अपने दुखों को स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब आप अपनी सच्ची क्षमता को पहचानते हैं। जिंदगी की इस यात्रा में खुद से प्यार करें, अपने सपनों का पीछा करें और हर पल को जी भर के जिएं, क्योंकि यही जीवन की असली खूबसूरती है। जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी खुशी होती है, कभी गम, लेकिन याद रखें, हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर छिपा होता है। जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं तब हम और मजबूत बनते हैं। इसीलिए जब भी आपके मन में दुख आए तो खुद से कहें, यह भी गुजर जाएगा। अक्सर हम अपने दर्द को छुपाते हैं, लेकिन दुख को बांटने से ही वह कम होता है। जब हम अपने विचारों को साझा करते हैं तो हमें नए दृष्टिकोण मिलते हैं। अपने मन की गहराइयों में झांकें, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति ही आपके सबसे बड़े दुश्मनों को परास्त कर सकती है। जिंदगी में हर दिन एक नया अवसर है, इसलिए हर सुबह नए सपनों के साथ उठें और पुरानी चिंताओं को छोड़ दें। जो बीत गया उसके लिए पछताने के बजाय अपने भविष्य को सुनहरे रंगों से सजाने की कोशिश करें। याद रखें, खुशी एक मानसिक स्थिति है जिसे हमें खुद बनाना होता है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता लाते हैं तब हमारी जिंदगी में भी रोशनी भर जाती है। अंत में जीवन का सबसे बड़ा पाठ यह है कि हम अपने अनुभवों से ही सच्ची शक्ति हासिल करते हैं। इसलिए अपने दुखों को अपने विकास का एक हिस्सा मानें और आगे बढ़ते रहें। कर्मों का दर्पण वो आईना है जिसमें हम अपनी सच्चाई का सामना करते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, हमारे कर्म हमें असली पहचान दिलाते हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही कर्म करते हैं और हमारे कर्म ही हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। कई बार हम खुद से भी भागने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि अगर दूसरों की नजर में हम सही हैं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या हमने कभी उस दर्पण में झांक कर देखा है जहां कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है? सच्चा संतोष तब मिलता है जब हम जानते हैं कि हमने सही किया है, चाहे वह किसी ने देखा हो या नहीं। हमारी आत्मा वह सबसे सच्चा गवाह है जो हर छोटे बड़े कर्म को देखती और महसूस करती है। जीवन का असली मकसद यही है कि जब भी हम उस दर्पण में देखें, हमें अपने कर्मों पर गर्व हो। कर्मों की यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने कर्मों को सुधारते हैं और हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तभी हम उस दर्पण में खुद को निहारते हुए मुस्कुरा सकते हैं। क्योंकि अंत में वही चेहरे की मुस्कान और आत्मा का सुकून ही असली जीत है। सिर्फ सोचने से मंजिल नहीं मिलती, उसके लिए कदम उठाना पड़ता है और हर कदम आपके कर्मों से ही तय होता है। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कृष्णा ज्योति पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियों और श्री कृष्ण के गहरे जीवन दर्शन से रूबरू कराते हैं। यहां आपको कर्म, जीवन और सफलता के वह सिद्धांत मिलेंगे जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम आप तक जीवन के हर पहलू पर ऐसी कहानियां और विचार लेकर आएं जो आपके दिल को छू जाएं और आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल दें। अगर आप भी अपने कर्मों से जीवन में कुछ अद्भुत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंटम करना न भूलें। कर्म करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, उसकी यात्रा ही उसकी सच्ची जीत होती है। दूसरों को दोष देने से बेहतर है कि हम अपने कर्मों को सुधारें, क्योंकि यही हमारी तकदीर लिखते हैं। अगर जिंदगी में हार मिले तो याद रखें, ये वो समय है जब आपके कर्मों की असली परीक्षा हो रही है। जब तक आपके कर्म सच्चे हैं, तब तक आपको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। हर कदम जो आप उठाते हैं वह आपके भविष्य की कहानी लिखता है।
कर्म वो बीज है जिसका फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब तुम अपने कर्म पर ध्यान देते हो, सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद में जुट जाता है। जीवन की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। अब हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको जीवन के असली अर्थ की ओर ले जाएगी। कहानी में छुपे हुए संदेश को समझने की कोशिश करें और अंत तक देखिए कि यह कैसे आपके जीवन को बदल सकती है। किसी समय की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था, वह अपने जीवन से बेहद निराश था। उसके पास न काम था न कोई लक्ष्य। वह सोचता था कि आखिर उसकी किस्मत इतनी खराब क्यों है। एक दिन उसने सोचा कि वह इस संसार को छोड़ देगा और जंगल में जाकर अपना जीवन बिताएगा। अर्जुन ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते वह एक गहरे घने जंगल में पहुंच गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसकी उदासी भरी आंखों को देख पूछा, क्या हुआ पुत्र, तुम इतने निराश क्यों हो? अर्जुन ने अपनी सारी परेशानियां साधु के सामने रख दी। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, इस जंगल के अंत में एक रहस्यमयी कुआं है। कहते हैं कि जो भी उसकी गहराई तक पहुंचता है उसे जीवन का सच्चा अर्थ मिल जाता है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारी तकलीफों का अंत कैसे हो, तो उस कुएं तक पहुंचो। अर्जुन के भीतर एक नई उम्मीद जगी। वह साधु को धन्यवाद कहकर कुएं की खोज में निकल पड़ा। कई दिन और रातें बीतीं। रास्ते में कठिनाइयां आईं, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। अंत में एक दिन उसने वह रहस्यमयी कुआं पा लिया। कुएं के किनारे पहुंचकर उसने नीचे झांकने की कोशिश की। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि केवल वही व्यक्ति जीवन का सच्चा अर्थ पा सकता है जो कुएं की गहराई तक पहुंच सके। किसी और विकल्प के बिना अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और कुएं में छलांग लगा दी। गिरते गिरते उसे लगा कि वह हमेशा गिरता ही रहेगा, जैसे कोई अंत ही न हो। लेकिन फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर हल्की रोशनी फैली है। जैसे ही उसकी आंखें खुलीं, उसने खुद को अपने ही गांव के मंदिर के पास खड़ा पाया। वह भ्रमित था। यह कैसे संभव हो सकता है? क्या वह सपना देख रहा था? उसी समय मंदिर के पुजारी ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने वह खोज लिया है जो तुम्हें चाहिए था। अब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी तकलीफों का हल कहां है। अर्जुन कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असल कुआं बाहर नहीं, उसके भीतर था। वह जिस गहराई की खोज में था, वह उसके खुद के कर्मों की गहराई थी। उसकी तकलीफें और निराशा उसी पल खत्म हो गईं, जब उसने अपने कर्मों को गहराई से देखा और समझा कि जीवन का असली अर्थ किस्मत नहीं बल्कि कर्म में है। जीवन में हर कठिनाई का समाधान हमारे अंदर ही होता है। हमें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है और दुनिया को बदलने के बजाय खुद को बदलना है। अंधेरों से मत डरो, वो तुम्हारे भीतर के प्रकाश को निखारने का अवसर देते हैं। खामोशी वह सजा है जिसे हम खुद को तब देते हैं जब हमारे पास कहने के लिए कुछ बचता नहीं। जिन्हें अपने कर्म पर भरोसा होता है, वह न तो वक्त का इंतजार करते हैं और न ही हालात का बहाना। जिंदगी का सच यह नहीं कि आप कितनी बार गिरे, बल्कि यह है कि गिरकर कितनी बार फिर से खड़े हुए। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि असली उजाला वही लाता है जो अंधेरों में छिपा होता है। जो खो देते हैं वही जान पाते हैं कि जिंदगी में पाना क्या होता है। जब तक सांस है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक जीत निश्चित है। मन की गहराइयों में उतरने पर ही समझ आता है कि असली खजाना तो सुकून है, शोर नहीं। कर्म के हाथों में सब कुछ है, वक्त केवल उसकी गवाही देता है। हर रिश्ते की जड़ गहरी होती है, बस हमें उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए। हर सुबह नया अवसर लेकर आती है, इसे अपने कर्म से सुनहरा बनाइए। कर्म ही जीवन की नींव है और सच्चाई वह दीवार जिसे कोई हिला नहीं सकता। जब आप सही काम करते हैं, सारा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए तैयार हो जाता है।
जिंदगी को बदलने के लिए सिर्फ एक कदम चाहिए, और वो कदम आपके कर्म ही हैं। दर्द वक्ती होता है, लेकिन जो सबक सिखाता है वह उम्र भर काम आता है। जिन रास्तों पर अंधकार हो, वहां दिल की लौ को बुझने मत दो। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आएगा, बस खुद को टूटने मत दो। कभी कभी हारना भी जीतने का रास्ता दिखा जाता है, सब्र रखो। सफलता के लिए प्रेरणादायक विचार। सफलता एक ऐसी मंजिल है जिसे पाने की चाह हर इंसान के दिल में होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का असली मतलब क्या है? यह सिर्फ पैसे या पद का नाम नहीं है, बल्कि यह आपके कर्मों, आपकी मेहनत और आपके दृष्टिकोण का परिणाम है। सफलता का पहला कदम है आत्मविश्वास। जब आप अपने अंदर की क्षमता को पहचानते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। कई बार हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखें, हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। यही सीख हमारी असली ताकत बनती है। एक महत्वपूर्ण बात है कि सफलता का सफर अकेले नहीं तय किया जा सकता। हमें उन लोगों का साथ चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। अच्छे साथी, मेंटोर्स और मार्गदर्शक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर भी सफलता की असली कुंजी आपके कर्म है। आपके किए गए छोटे छोटे प्रयास ही आपके बड़े सपनों की नींव रखते हैं। इसीलिए निरंतर मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। और याद रखें, सफलता का अर्थ है अपने लक्ष्यों को पाने की प्रक्रिया का आनंद लेना। जब आप अपने कार्य में पूर्णता और समर्पण के साथ लगे रहते हैं, तो वही आपके लिए असली सफलता होती है। इस सफर में कभी भी निराश मत हो। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन पर विजय पाकर जो खुशी मिलती है, वह सबसे बड़ी होती है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपने कर्मों पर विश्वास करें और चलते रहें। सफलता आपके कदमों के नीचे होगी। दुनिया जितनी भी कठोर हो, अपनी उम्मीदों को कभी हारने मत देना। जो खोया है उसे छोड़ो, जो पाया है उसे संजो लो। वक्त हर घाव को भर देता है। असफलता दर्द देती है, मगर वो कर्मों को सही दिशा दिखाने का काम भी करती है। जो छांव में बैठते हैं, वो अक्सर धूप में चलने वालों का दर्द नहीं समझ पाते। आंसू बहाने से कभी रास्ते साफ नहीं होते, लेकिन कर्म से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। खामोशियां भी वो बातें कह जाती हैं जो शब्द कभी बयां नहीं कर पाते। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे खत्म करने की ताकत रखती है। जिंदगी की राहों में खोए मत रहो। हर मोड़ पर एक नया सबक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने आप से किए गए वादे ही सच्ची जीत की नींव रखते हैं। मौन वही रख पाते हैं जिनका जीवन कर्मों की गरिमा से भरा होता है। जिंदगी एक किताब की तरह है, जहां हर दिन एक नया पन्ना खोला जाता है। कुछ पन्ने खुशियों से भरे होते हैं, तो कुछ दुखों से। लेकिन याद रखें, हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। दर्द में भी छिपा होता है एक अनमोल सबक जो हमें मजबूत बनाता है। जब हम दुख के अंधेरे में होते हैं, तो हमें रोशनी की एक किरण की तलाश करनी चाहिए। वही किरण हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हर इंसान के अंदर एक गहरी इच्छा होती है समझे जाने की। हम सब चाहते हैं कि कोई हमें सुने, हमारी भावनाओं को समझे। लेकिन कभी कभी हमें खुद से भी बात करनी होती है। खुद से की गई बातें ही हमारे अंदर के डर और संदेह को दूर कर सकती हैं। जब हम अपने मन की सुनते हैं, तब असली शक्ति का एहसास होता है। कभी कभी हमें यह महसूस करना चाहिए कि हमारे जख्म भी हमारी पहचान का हिस्सा है। वे हमें उस गहराई से जोड़ते हैं जिससे हम गुजरे हैं। जब हम अपने दर्द को स्वीकारते हैं, तब हम उसे समझकर आगे बढ़ सकते हैं। याद रखें, चांद की खूबसूरती उसके दागों में भी है। सच्चा प्यार और संबंध वो होते हैं जो बिना शर्त के होते हैं। जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्यार देते हैं, तब हम असली खुशी का अनुभव करते हैं। रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। इस जीवन में हर पल को जी भर के जीना चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं जानते कि अगला पल क्या लाएगा। छोटी छोटी खुशियों को समेटें, उन्हें संजोएं।
क्योंकि यही खुशियां हमारे जीवन को रोशन करती हैं। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण है खुद से प्यार करना। जब आप खुद को समझेंगे और स्वीकार करेंगे, तब आप जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने दिल की सुने, अपने सपनों का पीछा करें और खुद को उस मंजिल तक ले जाएं जहां आपका असली सच्चा आप है। जब हम छोटे थे तब हम बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, पर अब जब बड़े हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं आती, बल्कि उस घर के बुजुर्गों की मुस्कुराहट से आती है। आज का जमाना बदल गया है। लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को निभाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास समय होगा तब शायद संबंध ही ना बचे। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। असली सफलता वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, ना कि अपने दुश्मनों पर। समय और घड़ी को सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, पर खुद का समय और स्थिति इंसान को ही सुधारनी पड़ती है। लगन, जो एक छोटा सा शब्द है, किसी के जीवन को बदल सकती है। जो काम आपको डराता है उसे करने का नाम ही साहस है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी पड़ते हैं। जो बातें मैंने कही हैं उनके लिए मैं जिम्मेदार हूं, पर जो आपने समझा उसका मैं जिम्मेदार नहीं। इसलिए न केवल शरीर बल्कि अपने शब्दों को भी सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि लोग शक्ल भले ही भूल जाएं, पर आपके शब्द उन्हें याद रहते हैं। सोचता हूं कि वह लोग किस मिट्टी के बने थे जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। दो प्रकार के लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना और दिल की बात हर किसी से नहीं बतानी। अब अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। इस दुनिया में भरोसा करना मुश्किल हो गया है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे। हर किसी में ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी को उसकी खासियत के आधार पर अहमियत देनी चाहिए। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर वही सच्चे होते हैं जो गलती होने पर भी समझाकर साथ निभाते हैं। घमंड किसी का नहीं रहता। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देगा, जबकि छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। परिवार को जोड़कर रखने वाली पिन जो कागजों को साथ रखती है, कभी कभी उन्हीं कागजों को चुभती भी है। उसी तरह परिवार में भी कभी कभी वही लोग तकलीफ देते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है। कौन चला गया यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कौन अभी भी साथ है। मृत्यु क्या है? जीवन की इच्छा। और जीवन क्या है? मृत्यु की प्रतीक्षा। जिस बात से डर लगता हो उसी क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा। दरअसल डर तभी लगता है जब हम किसी परिस्थिति से अनजान रहते हैं। मुसीबतें भी रुई से भरी थैली की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत बड़ी लगेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की। जमाने की घड़ी खोटी और 2 वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हम इंसानों की खोज है। शब्द महकें तो लगाव करते हैं और बहकें तो घाव करते हैं। गुनाहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, यहां शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। अपने अतीत के कैदी बनकर मत रहो, वह सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। तुम अगर खुश हो तो शोर मत मचाओ, क्योंकि उदासियां कच्ची नींद सोती हैं। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। मतलब से मिलने वाले मिलने का मतलब क्या जाने। कभी मिल सको तो बेवजह मिलना मेरे दोस्त, वजह से मिलने वाले तो न जाने हर रोज कितने मिलते हैं।
नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना वक्त कब किसका हुआ। कुछ सपने अधूरे रह भी जाएं तो रहने दो, उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग का चुनाव मत करो। यदि आप सही हैं तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो गुस्सा करने का हक नहीं। याद रखना, गुस्सा बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है और तो और दरवाजे पर छटकनी भी लगा देता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। कई बार किसी को जाने देना उसे रोके रखने से बेहतर होता है। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। कहकर सोचने और सोचकर कहने में सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, पर इसी से जिंदगी बदल जाती है। मुकाबला ऐसा करो कि दूसरों की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ता। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नीयत का असर चेहरे पर नजर आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। ये चार बातें हमेशा याद रखें। मजबूत रहे पर अकड़ में ना रहे, दयालु बने पर कमजोर ना बने, विनम्र रहें पर डरपोक ना बने, गर्व करें पर अभिमान ना करें। बहुत बार दांत अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, फिर भी मुंह में एक साथ रहते हैं। यही माफ कर देने का सबसे बड़ा उदाहरण है। सर पे जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। साथ उसका दो जिसे तुम्हारी जरूरत है, पर उसका साथ कभी मत दो जिसे तुम्हारी कदर नहीं। अगर आपकी बहस बदतमीज इंसान से हो तो हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक नहीं सकते। चमड़ी के रंग पर गुरूर मत करो। वक्त के साथ साथ रूप को जाते देर नहीं लगती। जो बुरे वक्त में आपको कमियां गिनाने लग जाए
उससे ज्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। जिंदगी में बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती, किसी एक की जरूरत होती है जो लफ्जों से ज्यादा हमारी खामोशियों को पढ़ सके। सब कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। वक्त लगा 2 वक्त को बनाने में, दुनिया मर मिटेगी आपको अपना बनाने में। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वो आपको बरसों का तजुर्बा देते हैं। संतोष है तो 4 रोटी 2 कपड़े में भी आनंद है। अगर लालच है तो 4 गाड़ी और 2 बंगले के बाद भी टेंशन है। यदि कोई तुम्हारी खबर ना ले तो बुरा मत मानो, ये दुनिया है, यहां खबर लेने वाले कम, फैलाने वाले ज्यादा हैं। सभी तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक हो या जिंदगी, देखने वाले तो हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। चुप रहना कई बार कुछ कहने से बेहतर है, क्योंकि अगर सामने वाला समझने की कोशिश नहीं कर रहा है तो तुम्हें कितना भी बोलना व्यर्थ है। ज्ञानियों के साथ बैठने का तजुर्बा शायद हमें बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। हार जरूरी होती है ताकि हमें यह पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलतफहमियां पाल रखी थी। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा, फिर चाहे वो धोखा हो या प्यार। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से और कभी अपनों से। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। प्रार्थना करते समय मंदिर में होना जरूरी नहीं, लेकिन आपके मन में ईश्वर होना बहुत जरूरी है। यह पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत की परवाह नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तुम इसे सुनो या ना सुनो। जीवन इंसान का दूध सा पवित्र है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। वही काम करो जिसे करके पछताना ना पड़े। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है उससे आप कभी जीत नहीं सकते। एक सीमा के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायतें करना, मिन्नतें करना, मनाना, और तब दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, न करे तो भी ठीक, क्योंकि अब यह समझ आ जाता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्तों के बाजार में वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा न खोजो, कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है, जबकि संस्कार से भरा व्यक्ति खुद झुककर सीखता है। मैंने इन पत्थर की मूर्तियों से सीखा है कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना जरूरी है। मौन और मुस्कान, ये 2 शक्तिशाली शब्द हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। मुस्कान एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। यह सिर्फ हमारे चेहरे की एक साधारण प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह सकारात्मकता का जरिया है। जब आप मुस्कुराते हैं तो ना केवल अपने अंदर का तनाव कम करते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में भी सुकून और खुशी पैदा करते हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका होती है, चाहे किसी के साथ अनबन हो, तनाव हो या मुश्किल हालात। एक सच्ची मुस्कान अक्सर माहौल को हल्का कर देती है और समाधान का रास्ता दिखाती है। मौन वह शक्ति है जो हमें बेवजह की समस्याओं और संघर्षों से बचाता है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम अपनी बात कहने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। मौन एक ऐसा हथियार है जो हमें सही समय पर खुद को रोकने की कला सिखाता है। किसी कठिन परिस्थिति में जब हमारे शब्दों से चीजें और बिगड़ सकती हैं, वहां मौन रहकर हम हालात को खराब होने से बचा सकते हैं। मौन न केवल विवादों से बचाता है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और शांति का रास्ता भी दिखाता है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहने से कोई फायदा नहीं होगा। यह सच्चाई है
कि जीवन में दुख और परेशानियां आनी जानी हैं। अगर हम हर दुख में उलझे रहेंगे तो न केवल अपनी खुशी खो देंगे बल्कि स्थिति को और जटिल बना देंगे। खुशी हमारे मन की एक अवस्था है। हमें उन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना चाहिए जो हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद हैं। जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी मुस्कान और संतुलन बनाए रखना असली जीवन कला है। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो अपनी मुस्कान के साथ उस मुश्किल का सामना करें और जहां जरूरत हो वहां मौन का सहारा लें। आपकी मुस्कान आपकी ताकत है और मौन आपका कवच। इन दोनों का सही समय पर इस्तेमाल करने से आप न केवल समस्याओं को हल कर पाएंगे बल्कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। किसी भूखे से पूछो, वह रोटी को जान से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब न कहें, क्योंकि मन तो ठीक हो सकता है लेकिन शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। शिकायत की भी एक अपनी इज्जत होती है, यह हर किसी से नहीं की जाती। नफरतों के बाजार में जीने का एक अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने से नहीं, रिश्तों के टूटने से होता है। सुख हो लेकिन शांति ना हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। इस संसार में दुख का मूल कारण यह है कि हम अक्सर उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी ऊर्जा और मन व्यर्थ की कोशिशों में फंस जाता है और हम उन चीजों को अनदेखा कर देते हैं जो वास्तव में हमारे हाथ में है। जैसे प्रकृति की कई चीजें हैं जिन्हें हम चाहकर भी अपने तरीके से नहीं चला सकते, फिर भी हम उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इससे हमें केवल निराशा ही मिलती है। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के किनारे खड़े हैं। नदी का पानी अपने बहाव में चलता है, उसकी दिशा, उसकी गति, यह सब प्राकृतिक है। यदि आप उस नदी के बहाव को अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ना चाहें या रोकना चाहें तो यह असंभव है। यदि आप नदी को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो केवल संघर्ष ही मिलेगा, लेकिन परिणाम कुछ नहीं। लेकिन यदि आप उसी नदी के बहाव को समझें और उसके अनुसार चलें तो आप उसका आनंद भी ले सकते हैं। ठीक इसी तरह जीवन में भी कुछ परिस्थितियां, कुछ लोग और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इनको जब हम बदलने का प्रयास करते हैं तो केवल मानसिक तनाव और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। अब दूसरी ओर, अगर हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे प्रयास, तो हम अपना जीवन अधिक संतुलित और शांत बना सकते हैं। हवा के बहाव को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी दिशा बदल सकते हैं ताकि हवा का रुख हमें अपने उद्देश्य की ओर सहारा दे। अगर मौसम बदलता है और वर्षा होती है तो हम वर्षा को रोक नहीं सकते, परंतु हम छाता लेकर बाहर निकल सकते हैं या कहीं सुरक्षित स्थान पर रुक सकते हैं। यानी हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है। अक्सर हम अकेलेपन से घबराते हैं, लेकिन अकेले होने का मतलब यह नहीं है कि हम दुखी हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जंगल में एक अकेला वृक्ष खड़ा होता है, वह अपनी जड़ें गहराई में फैलाता है, अपने पत्तों से हवा को अनुभव करता है, सूर्य की रोशनी से ऊर्जा पाता है। वह अकेला जरूर है, परंतु प्रकृति से वह पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। हमारे जीवन में भी यदि हम खुद से जुड़ने की कला सीख लें तो हमें बाहर से किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती। हमारा अकेलापन हमें शक्ति और आत्मज्ञान प्रदान कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे जंगल का वह वृक्ष। दूसरी ओर, भीड़ में होना भी हमें खुशियां नहीं देता। मान लीजिए एक पक्षी झुंड के साथ उड़ा रहा है, फिर भी उसके पास अपनी दिशा और उड़ने का तरीका है। यदि वह अपनी मर्जी से उड़ना चाहे तो वह उड़ सकता है, लेकिन झुंड के नियमों को मानकर उड़ना उसकी स्वतंत्रता में बाधा डालता है। इसी प्रकार भीड़ के बीच में रहकर भी हमें अकेलापन महसूस हो सकता है यदि हमारे विचार, हमारे उद्देश्य उस भीड़ से मेल नहीं खाते। इसका अर्थ यह है
कि भीड़ या साथ होने का मतलब यह नहीं है कि हम खुश हैं या सुरक्षित हैं। वास्तविक खुशी और संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने आंतरिक जीवन से जुड़े रहते हैं और उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है। इसलिए जब हम समझ जाते हैं कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं, तो हम जीवन में अधिक संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम किसी पेड़ को जबरदस्ती जल्दी बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वह फल देने के बजाय सूख जाएगा, लेकिन अगर हम उसे अपनी गति से बढ़ने का समय दें, उसे ध्यान और प्रेम से सींचें, तो वह एक दिन अपने आप फल देगा। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में भी उसी संयम और समझ की आवश्यकता है। जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से होने देना, और जो हमारे हाथ में हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करना ही हमें सच्ची शांति और सुख की ओर ले जा सकता है। जीवन में धन से मिली खुशी थोड़े समय तक ही टिकती है, जबकि अपनेपन से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मूर्ख इंसान का दुख समय के साथ फीका पड़ता है, लेकिन समझदार व्यक्ति अपने विवेक और सोच से उसे मिटा देता है। स्वतंत्रता ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, और इसे पाने का रास्ता उन्हीं चीजों को नजरअंदाज करने से है जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। दूसरों की नकारात्मक सोच और संकीर्ण विचार संक्रामक होते हैं। हम अनजाने में उनकी नकारात्मकता को अपना लेते हैं और खुद का नुकसान कर लेते हैं। अक्सर इंसान अपनी वास्तविक समस्याओं से नहीं, बल्कि उनकी कल्पनाओं से परेशान रहता है। सच्चाई यह है कि परिस्थितियां हमें नहीं बनाती, वे केवल हमें स्वयं से परिचित कराती हैं। समय के बदलते ही इंसान के जीवन में अनेकों बदलाव आते हैं। हमें इन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें यह सोचकर स्वीकार करना चाहिए कि शायद ये बदलाव हमारे जीवन में कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं। वह इंसान जो अपने आप पर नियंत्रण पा लेता है, जीवन में कभी हार नहीं खाता, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। ऐसा व्यक्ति हर कठिन समय में स्वयं पर काबू रखता है और स्थिति को समझदारी से संभालता है।